गांव के बीचों बीच मिट्टी का कच्चा रास्ता था। उस रास्ते से रोज लोग खेतों की ओर जाते, बच्चे खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती। लेकिन उसी रास्ते से जब माधव निकलता तो सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती, क्योंकि माधव बार बार अपने शरीर को खुजलाता। उसकी चमड़ी पर लाल दाने और घाव थे, जिनसे उसे भयंकर जलन और खुजली होती। वह बेबस सा चलता और लोग उसे देख हंसते। कोई कहता, अरे माधव हमें मत छूना, वरना हमें भी दांत खाज पकड़ लेगी। कोई कहता, अरे भाई तूने तो चमड़ी ही उधेड़ दी। और इन तानों से माधव का मन अंदर तक घायल हो जाता। वह घर लौटकर आईने में खुद को देखता और सोचता, क्या यही मेरा जीवन है? दिन रात खुजलाना, सोना तो दूर, चैन से बैठना भी मुश्किल हो गया है। नींद नहीं आती, शरीर जलता है, और ऊपर से लोग ताने मारते हैं। अब तो जीने का भी मन नहीं करता। कई दिन उसने सहा, लेकिन जब हालत बेकाबू हो गई तो वह शहर के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बिना ठीक से देखे ही लंबी चौड़ी दवाइयों की लिस्ट थमा दी और बोला, ये गोलियां दिन में 2 बार खानी है। ये क्रीम सुबह शाम लगानी है। थोड़ी महंगी होंगी लेकिन असर पक्का होगा। माधव ने सोचा, चलो अगर ठीक हो जाऊं तो पैसा खर्च करना क्या बुरा है। उसने घर का थोड़ा बहुत पैसा बेच बाच कर दवा खरीदी। पहले 2-3 दिन तो आराम लगा, खुजली थोड़ी कम हुई, लेकिन जैसे ही दवा खत्म हुई, बीमारी पहले से भी दुगुनी ताकत से लौट आए। और तब माधव ने माथा पीट लिया, हे भगवान, ये कैसी दवा थी? पैसा गया, बीमारी वही की वही, अब किस पर भरोसा करूं? उदास मन से घर लौटा तो दादी ने उसे देखा। दादी के चेहरे पर चिंता और ममता दोनों झलक रही थी। वह उसके पास आई और सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरे लाल, इतना हताश क्यों है? ये कुछ भी तुझे हरा नहीं सकती। तू अगर मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे जड़ से ठीक कर दूंगी। माधव ने थके स्वर में कहा, दादी, डॉक्टर की दवाएं भी काम नहीं आईं, अब और कौन सी उम्मीद बाकी है? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, बीमारी सिर्फ चमड़ी पर नहीं होती, असली जड़ खून में होती है। अगर खून साफ हो जाए तो खुजली ऐसे भागती है जैसे अंधेरा सूरज को देखकर भागता है। और खून साफ करने का सबसे बड़ा वैद्य है हमारा नीम। अगली सुबह दादी उसे नीम के पेड़ के नीचे ले गईं। उससे भीगी हरी हरी पत्तियां तोड़ी और बोली, बेटा, इसे चबाकर खा। माधव ने एक पत्ती मुंह में डाली तो मुंह कड़वाहट से भर गया। उसने तुरंत थूकने की कोशिश की, लेकिन दादी ने हाथ पकड़ लिया। सह ले बेटा, यही कड़वाहट तेरी जिंदगी को मीठा बनाएगी। माधव ने जैसे तैसे निगल लिया। रोज सुबह वह नीम पत्तियां खाने लगा, नीम पानी से नहाने लगा। धीरे धीरे उसकी खुजली शांत होने लगी, घाव सूखने लगे और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आए। लेकिन दादी यही नहीं रुकी। उन्होंने अगला कदम बताया, अब हल्दी की बारी है। हल्दी को हम गोल्डन अमृत कहते हैं। दादी ने हल्दी पीसकर उसमें सरसों का तेल मिलाया और माधव के घावों पर लेप लगाया। लेप लगते ही माधव चिल्लाया, आह दादी, जल रहा है। लेकिन दादी बोली, जलन मतलब जख्म भर रहे हैं, यही तो इलाज का संकेत है, तू बस सह ले। माधव ने दर्द सहा और कुछ दिनों में देखा कि उसके घाव की लाली कम हो रही है, जलन घट रही है और धीरे धीरे चमड़ी पर नई त्वचा उगने लगी। फिर दादी ने त्रिफला दिया। उन्होंने कहा, अब शरीर को अंदर से साफ करना जरूरी है। त्रिफला 3 फलों से बनती है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। ये तीनों मिलकर शरीर को नया जीवन देते हैं। माधव ने रात को त्रिफला पानी में भिगोकर रखा, सुबह उसे पिया और सुबह सुबह उसका पेट बिल्कुल साफ हो गया। शरीर हल्का लगने लगा, चेहरे पर चमक आ गई। उसने दादी से कहा, दादी, ये त्रिफला तो जैसे जादू है। दादी मुस्कुराकर बोली, ये जादू नहीं बेटा, आयुर्वेद है। अब दादी ने उसे अजवाइन दी। तवे पर अजवाइन भूनकर बोली, इसे चबा, इससे पेट की आग शांत होगी। माधव ने जैसे ही अजवाइन चबाई तो उसके मुंह में तीखी खुशबू फैल गई। वह हंसते हुए बोला, अरे दादी, ये तो जैसे मुंह में पटाखा फट रहा है, लेकिन मजेदार है। धीरे धीरे अजवाइन से उसका पाचन सुधरा, खाना अच्छे से पचने लगा और शरीर और हल्का महसूस हुआ। फिर दादी उसे घर के दरवाजे पर चढ़ी बेल की ओर ले गईं और बोली, इसे देख, ये गिलोय है, अमरता की बेल, इसे लोग अमृतवल्ली कहते हैं, यही तेरे शरीर को मजबूत बनाएगी। दादी ने गिलोय का रस निकाला और माधव को पिलाया। उसने मुंह बनाकर कहा, हे भगवान, ये तो नीम से भी ज्यादा कड़वा है। लेकिन दादी ने कहा, बेटा, कड़वाहट जितनी होगी उतनी ही बीमारी भागेगी। माधव ने रोज गिलोय का रस पीना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी, वह पहले से ज्यादा तंदुरुस्त महसूस करने लगा। लेकिन दादी ने अंतिम सीख दी, बेटा, सिर्फ दवा से काम नहीं चलता, अगर आदतें खराब होंगी तो बीमारी लौट आएगी। नाखून हमेशा छोटे रखना, साफ कपड़े पहनना, धूप में बैठना, तैलीय और मसालेदार खाना छोड़ना, रोज नहाना और मन में गुस्सा या तनाव न रखना, क्योंकि मन की बीमारी भी शरीर पर असर डालती है। माधव ने सिर झुकाकर कहा, दादी, आज समझ आया कि बीमारी सिर्फ दवा से नहीं बल्कि सही जीवन शैली से मिटती है। कुछ ही हफ्तों में माधव पूरी तरह ठीक हो गया। उसकी चमड़ी साफ हो गई, खुजली और घाव मिट गए। गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे अब आश्चर्य से पूछते, अरे माधव, तू तो चमकने लगा है, कौन सी महंगी दवा खाई रे? माधव मुस्कुराकर बोला, दवा नहीं, दादी का प्यार और आयुर्वेदिक नुस्खे। दादी गर्व से बोली, याद रखो बच्चों, रोग अगर बाहर से दिख रहा है तो जड़ उसके अंदर होती है, और जड़ को सिर्फ प्रकृति ही ठीक कर सकती है। यही असली शिक्षा है कि महंगी दवाइयों के पीछे भागने से पहले अपने आसपास की धरती और प्रकृति के खजाने को देखो, क्योंकि असली वैद्य धरती माता ही है।